गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री को। देखिए आज इसका जो है L16 है, लेक्चर कौन सा चल रहा है, 16 चल रहा है उत्कर्ष बैच का। जो L15 था, इससे पहले वाली जो क्लास थी आपने देखी होगी, उसमें हमने स्टडी करी थी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडक्टिव प्रभाव की बात करें हम, चाहे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की बात करें, अनुनाद की बात करें, अतिसंयुग्मन की बात करें, नोमेनक्लेचर की, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ चुके हैं। आज देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड विदलन, बॉन्ड फिजन, या जिसको क्या कहते हैं बंध विदलन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आज हमें पता चलेगा कि बंध किस प्रकार से टूटता है, बंध कैसे बनते हैं और टूटने से क्या क्या स्पीसीज बनती हैं। देखिए बॉन्ड का जो फिशन है, कोई भी जो दो प्रकार से हो सकता है। बॉन्ड का फिशन क्या क्या हो सकता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और हीटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब देखिए इससे पहले हम बात करें, क्या बंध जो है कोई भी बॉन्ड है, देखिए यहां पर देखिए बॉन्ड फिशन, या जिसको क्या कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देखिए बंध का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या मतलब है, बंध का टूटना। ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होती हैं तब क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा नया बॉन्ड बनता है, यही होता है। तो यहां पर क्या देखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के होने पर क्या होगा, एक बॉन्ड या बंध टूटता है वह नया बंध बनता है। ये किस में होता है, बॉन्ड फिशन में होता है, जिसको क्या कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहते हैं। देखिए हमारा टॉपिक भी यही है, बॉन्ड फिशन या बंध विदलन जिसको कहते हैं। अब जब बॉन्ड टूटेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी कोई भी, तो क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बनेगा, यही होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, मान लीजिए ए और बी है। अब देखिए ये कौन सा बॉन्ड है, ये कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध इसको कहते हैं। अच्छा, सहसंयोजक बंध में होता क्या है, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के साझे में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ए दे और एक क्या दे बी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, बंटवारा होगा, यही होगा। नया बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में ज्वाइंट होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए इसका जो है, या तो ये ऐसे हो जाए भाई, एक तू ले ले, एक तू ले ले और मैं अपना ले लेता हूं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। या क्या हो सकता है, ये कहे भाई नहीं, मैं ही दोनों लूंगा और तू कुछ नहीं लेगा, तो जो लेगा उस पर पॉजिटिव नेगेटिव और जो देगा उस पर पॉजिटिव। या क्या स्थिति हो, तीसरी स्थिति, ए पर पॉजिटिव आ जाए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए नेगेटिव। ये इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो बॉन्ड का जब ब्रेक होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी, तो उसमें ये कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, ए और बी बॉन्ड ब्रेक होता है, तब क्या होगा, इस बॉन्ड में जब भी कोई बॉन्ड लाइन बनती है, ए या एक्स वाई कुछ भी हम लिखें, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, वो कहां से आते हैं,
जब कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं तो एक ए ने दिया और एक बी ने दिया, तब एक बॉन्ड लाइन का फॉर्मेशन होता है। अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा कैसे होगा, यह हम देखते हैं। बॉन्ड का विदलन, बंध विदलन दो प्रकार से हो सकता है। पहला है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, दूसरा है हीटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक को क्या कहते हैं? समांश विखंडन, समांश विखंडन या विदलन, एक ही बात है। और इसको क्या कहते हैं? हीटेरोलिटिक को, इसको कहते हैं विषमांश विखंडन या विदलन। दोनों को हम पढ़ेंगे कि समांश कैसे होगा, विषमांश कैसे होगा। अब देखिए पहले की बात करते हैं। दो प्रकार से बॉन्ड का फिशन हो सकता है, ये आपने देख लिया कि हीटेरोलिटिक हो सकता है या होमोलिटिक हो सकता है, बंध का विखंडन। अब देखिए इसकी बात करते हैं। पहले बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग की। फर्स्ट टाइप है समांश विखंडन या सामांश विखंडन, एक ही बात है। सामांश बंध विदलन, आराम से समझेंगे चीजों को, और ये बेसिक चीजें हैं जीओसी की, इनको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए समांश का मतलब क्या है? समांश का मतलब होता है इक्वल, इक्वल हो जाए। किसका? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल वितरण। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। कैसे होगा? यहां पे देखिए, मान लीजिए ए और बी दो स्पीसीज हैं। यहां पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, तो ये क्या होगा? यहां पर हम मात्र ये ले ले एक इलेक्ट्रॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को ये ले, हाफ एरो से लिखते। देखिए एरो ये पूरा नहीं है, हाफ है, तो ये क्या बनेगा भाई? समांश की बात करें तो ए पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी समांश विखंडन में। तो ये जो स्पीसीज बनी ये क्या कहलाती है? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुक्त मुक्त मूलक, मुक्त मूलक कहते हैं। मतलब क्या हुआ? जब समांश विखंडन होगा बंध का तब क्या बनेंगे? मुक्त मूलक बनते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात समझनी है कि जब समांश मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का ए से बी, और जब एक इलेक्ट्रॉन ए पर आ गया और एक बी पर आ गया, दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने कहा भैया एक मैं ले लेता हूं एक तू ले ले, झगड़ा खत्म हो गया। तो एक इसने ले लिया एक इसने ले लिया, मुक्त मूलक बन गया। तो इसमें क्या होता है? इसी बात को पॉइंटों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सामांश या समांश विखंडन में, बंध के इलेक्ट्रॉनों का दोनों परमाणुओं पर समान वितरण होता है। दोनों परमाणु पर समान वितरण होगा, पहली बात ये लिख लें। दूसरी बात क्या लिखेंगे? बंध के होमोलिटिक क्लीवेज से या समांश विखंडन से, समांश विदलन या विखंडन एक ही बात है, विदलन से दोनों परमाणुओं पर
बंध के एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तथा इस प्रकार की स्पीसीज, मेरे साथ ही लिखेंगे, इस प्रकार की स्पीसीज फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहलाती है। क्या कहलाती है? मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहलाती है। अगली बात क्या लिखेंगे? मुक्त मूलक शॉर्ट लिव्ड तथा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? जिन पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो दूसरी स्पीसीज या परमाणु से रिएक्शन करके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा करते हैं। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं जो किसी अन्य परमाणु या मॉलिक्यूल से, अन्य परमाणु या स्पीसीज लिख लें, से शीघ्रता से क्रिया करते हैं। क्रिया क्यों करेंगे? इन पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या बनाना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाना चाहेंगे। तो बंद समान स्विकंडन में बंद के इलेक्ट्रॉनों का दोनों परमाणु पर समान वितरण होता है। बंद के समान वितरण से दोनों परमाणु पर बंद के एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार की स्पीसीज क्या कहलाती है? फ्री रेडिकल कहलाती है, मुक्त मूलक कहते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड और हाईली रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, जो मुक्त मूलक की जो नेचर है, अगला पॉइंट लिखेंगे, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक को कहते हैं अनुचुंबकीय, लिख लें हिंदी में, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इनके पास अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं, फ्री रेडिकल्स, और हाईली रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल्स, और जो स्पीसीज बनती है क्या कहलाती है? फ्री रेडिकल कहलाती है। तो फटाफट इसको आप नोट करें एक बार, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए, ये बात समझ में आ गई कि कैसे बनेगा मुक्त मूलक बनेगा। यहां पर इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड है, जो ये कैसा बॉन्ड है? सहसंयोजक बंध, लिख लें चाहे यहां पर, सहसंयोजक बंध है ये। इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसका क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होने पर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनता है। अब देखिए आगे,
एग्जाम्पल देखें हम, जो रिएक्शन देखें, क्या देखें, एल्केन का हेलोजिनेशन, क्या लिखेंगे, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का हेलोजिनेशन करें कैसे, CH4 और Cl2 की रिएक्शन कराएं, H न्यू, ये क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्या देता है, CH3Cl प्लस HCl। ये जो रिएक्शन होती है वो किससे होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, कैसे होगी इसको भी समझते हैं। देखिए यहां पर इसका मैकेनिज्म, क्रियाविधि कैसे होगी, जैसे ये है, क्या है, पहले Cl2 लिखे, Cl2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Cl। अब देखिए Cl के एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाए और एक इस पर जाए, दो इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या दे देगा, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बना देगा। अब क्या होगा, जो CH4 है, CH4 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3H। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया और एक, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या दे देगा, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। पहले तो ऐसे होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो क्या होता है, पहले श्रृंखला का स्टार्टिंग होती है, श्रृंखला का प्रारंभिकरण, क्या होगा, श्रृंखला का प्रारंभिकरण होगा ये। अब जब फ्री रेडिकल बन गए, ये पहला, ये क्या लिख लें, दूसरा, अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लें, कैसे, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, जुड़ जाएंगे आपस में, क्या दे देंगे, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड। ये देखिए कैसे होगा, पहले इसमें से दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन एक एक बट गए, इस पर एक एक चले गए, तब फ्री रेडिकल बने। ये क्या कहलाएंगे, यहां नोट कर सकते हैं, ये क्या है, फ्री रेडिकल, या जिसको क्या कहेंगे, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं यहां पर, और ये आपस में रिएक्ट करके इस प्रकार से बना लेते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं और कब बनेंगे, जब क्या होगा, समांश विखंडन होगा। अब देखिए इसमें नोट करके एक बात और लिख लें छोटी सी, या नोट करके लिख लें कि ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं, समांश विखंडन होता है, वो कब होता है, एक तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यह विखंडन, यह क्लीवेज या विखंडन, यह विदलन, क्या बनते हैं इसमें, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। प्रकाश, सनलाइट, क्या लिखेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। दूसरी बात, सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर, या ऐसे लिख लें, चलो इधर लिख देता हूं दोबारा, यह है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या है, अध्रुवीय,
अध्रुवीय सॉल्वेंट में संपन्न होते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? इसको कहते हैं विलायक। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लें, जैसे CCl4 C6H6 नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये होगा इसकी कहानी किसके? होमोलिटिक क्लीवेज की। अब जो दूसरा पार्ट है इसका वो कौन सा है उसको देखते हैं। ये है विषमांश विखंडन, हीट्रोलिटिक क्लीवेज। देखिए जो विषमांश विदलन, बंध विदलन है, कैसे होता है यहां पर समझें। A और B दो स्पीसीज हैं। ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं ये पूर्णतः या तो इसके पास चले जाएं या इसके पास चले जाएं। दो स्थिति हो सकती है। तो देखिए पहले हम इसके पास भेज रहे हैं तो क्या होगा? A पर पॉजिटिव चार्ज प्लस B दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कब ले जाएगा? जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है? A B, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कौन ले जाए भाई? अब ये A ले जाए। A ले गया तो A पर नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन और B पर पॉजिटिव। अच्छा, बनेगा क्या? इसमें आयन बनते हैं। ये जो आयन है, यदि ये कार्बन होता तो ये क्या कहलाता? कार्बोकैटायन। क्या बना? कार्बोकैटायन, पॉजिटिव वाली स्पीसीज। और ये जो नेगेटिव वाली स्पीसीज है ये क्या कहलाती है? कार्बे एनायन, कार्बेनियन आयन कहलाती है। जब ये कार्बन होंगे इसमें आयन बनते हैं। तो यहां पर लिख लें इस बात को, क्या लिखेंगे? जब कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कौन सा? सहसंयोजक बंध, सह संयोजक बंध का, सहसंयोजक बंध के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चले जाते हैं तो इस प्रकार का विदलन, इस प्रकार का विदलन क्या कहलाता है? विषमांश विदलन कहलाता है। विषमांश विदलन कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे? विषमांश विदलन में क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। विषमांश विदलन में आयन बनते हैं, आयन बनते हैं जिस परमाणु पर दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश एनायन, ऋणावेश आ जाता है। यही तो लिखा है, जिस पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस पर, इस पर गए बी पर, तो बी पर क्या आ गया? पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया।
उस पर ऋणावेश आ जाता है। तीसरी बात लिख लें, जिस परमाणु पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, नहीं जाता है, वह धनायन, इसको क्या कहेंगे, कैटायन कहते हैं। ठीक है, कैटायन इसमें कौन सा बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा यदि कार्बन होगा तो। और ये जो है ये क्या बनेगा, कार्बेनियन आयन कहलाएगा। अभी पढ़ेंगे इनकी स्पीसीज को भी देखेंगे हम, कार्बोकैटायन क्या होता है, इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, कार्बेनियन, मुक्त मूलक, ये सब डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनता है यहां से। अब देखिए उदाहरण देखें इसका, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम बताओ इसका फटाफट, क्या है एथीन। इस पर Br2 की रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, CH2Br और CH2Br, एथिलीन डाइब्रोमाइड क्या बन गया, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कहलाता है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड बन जाता है। अब कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म समझें, मैकेनिज्म समझिए इसका कैसे होगी। देखो Br2 है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, Br और Br, ये इलेक्ट्रॉन यहां पूर्णतः इस पर शिफ्ट हो गए, तो Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये आ गया। अच्छा इधर देखिए ये एथिलीन है, मान लीजिए इसको ऐसे मान लें कि दोनों इलेक्ट्रॉन, कलर चेंज कर देता हूं, ये यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब ये इस पर 1 डाल लें, इस पर क्या डाल लें, 2। अब देखिए क्या होगा, CH2 पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, इस पर ये Br प्लस रिएक्ट करे तो ये Br प्लस कहां करेगा, इधर करेगा अटैक, तो क्या बना देगा, CH2 पॉजिटिव और CH2 Br बन गया। बात आ रही समझ में आपके। अब क्या होगा अगले में, इधर ही लिख देता हूं, अब ये Br माइनस अटैक करे, ये कहां करेगा, यहां करेगा, तो ये क्या बना देगा, CH2Br और CH2Br। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, पूर्णतः ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में ये देखा था आपने। नोट करके एक लाइन और लिख लें, थैंक यू से पहले एक लाइन और लिख लें, क्या लिखना है, नोट करके लिख लें, ये जो क्लीवेज है कौन सा, विषमांश विदलन, विषमांश विदलन ध्रुवीय विलाय की उपस्थिति में होता है, वो अध्रुवीय की उपस्थिति में होता था, ये ध्रुवीय पोलर, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से ये आज हमने पढ़ा कि विदलन कैसे होता है बॉन्ड का, जो सहसंयोजक बंध होता है वो किस प्रकार से टूटता है, ये सारी बातें आपने देखी कि 2 प्रकार से ये ब्रेक हो सकता है। कौन कौन से बंध के विखंडन के टाइप हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक।
ये दो टाइप जो हैं बॉन्ड के वो हमने देखे। होमोलिटिक होता है तो फ्री रेडिकल बनता है, और जब हीटेरोलिटिक होता है विषमांश विखंडन तो आयन बनते हैं, कार्बोकैटायन और कार्बेनियन आयन। तो इसे आप नोट करें और पढ़ते रहें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लगातार इसके नोट्स बनाएं हैंड रिटन, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।